नमस्कार दोस्तों। यह सिर्फ एक मेला नहीं, यह है आस्था का महासागर। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह है आत्मा को शुद्ध करने का अवसर। 2025 का महाकुंभ जो 144 साल बाद आया हुआ है, इसके बाद 2169 में देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुंभ मेला हर 12 वर्ष के अंतर पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, और हर 6 वर्ष के अंतर पे अर्ध कुंभ लगता है। ये सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है। दोस्तों, महाकुंभ मेला की डिफिनेशन बहुत सरल है। ये हर 144 साल बाद लगता है। ये सिर्फ प्रयागराज में ही होता है और इसे सबसे पवित्र माना जाता है। इसका कारण ग्रह नक्षत्रों की दुर्लभ स्थिति है। बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा का विशेष योग इसे विशिष्ट बनाता है। 2013 का कुंभ यह एक सामान्य कुंभ मेला था जो हर 12 साल में होता है। 2025 का महाकुंभ, इसे महाकुंभ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 12 कुंभ मेलों का एक चक्र पूरा हो रहा है। तो तैयार हो जाइए 2025 के महाकुंभ के अद्भुत और रहस्यमय संसार में प्रवेश करने के लिए। आइए जानिए वह सब जो इसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए विशेष बनाता है। महाकुंभ का इतिहास और प्रयागराज की प्रसिद्धि को समझने के लिए हमें पौराणिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे देखना होगा। मित्रों, महाकुंभ का आरंभ अमृत मंथन की पौराणिक कथा से होता है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश प्राप्त हुआ। इस कलश को लेकर संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिर गई। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। तभी से इन 4 स्थानों को दिव्य और पवित्र माना गया और यही वजह है कि महाकुंभ का आयोजन इन जगहों पर होता है। प्रयागराज को महाकुंभ का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का यहाँ संगम होता है। गंगा जीवनदायिनी और पापों का नाश करने वाली नदी है। यमुना प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। सरस्वती ज्ञान और अदृश्य ऊर्जा का प्रतीक है। त्रिवेणी संगम को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। यहाँ स्नान करना आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। मित्रों, भगवान ब्रह्मा ने यहाँ सृष्टि की रचना के बाद पहला यज्ञ किया था, इसलिए इसे प्रयागराज नाम दिया गया। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी इस स्थान का उल्लेख देखने को मिलता है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाता है। संगम का विशाल क्षेत्र लाखों लोगों को एक साथ स्नान करने और साधना करने का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ के दौरान नागा, साधु, संत और विभिन्न अखाड़े यहाँ एकत्रित होते हैं। दोस्तों, 2013 का कुंभ मेला जो इलाहाबाद में हुआ था, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलनों में से एक था। इस महाकुंभ में लगभग 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। 2013 के महाकुंभ और 2025 के महाकुंभ के बीच कई तरीकों से अंतर है। दोस्तों, 2013 के कुंभ मेला को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलनों में से एक माना गया। इस कुंभ मेला में लगभग 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। 2013 के कुंभ मेला और 2025 के महाकुंभ मेला के बीच कई तरीकों से अंतर है। 2013 का कुंभ मेला एक सामान्य ग्रह स्थिति और नक्षत्र के योग के आधार पर आयोजित किया गया था। इसमें बृहस्पति का वृषभ राशि और सूर्य का मकर राशि में स्थित होना महत्वपूर्ण था। 2025 का महाकुंभ 144 वर्ष के बाद होने वाला विशेष ग्रह योग के कारण अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बृहस्पति का कुंभ राशि में और सूर्य का मकर राशि में स्थित होना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना जा रहा है। ये योग पवित्र स्नान और तपस्या के लिए और भी महत्वपूर्ण माना गया है। 2013 के कुंभ मेला में लगभग 12 करोड़ लोगों ने स्नान और दर्शन किया था। मौनी अमावस्या के दिन ही सिर्फ 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। 2025 के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 40 करोड़ होने की संभावना बताई गई है, जो 2013 के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इसका मुख्य कारण विशेष ज्योतिषी योग और ग्लोबल अवेयरनेस है। 2013 के महाकुंभ में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। टेम्पोररी शेल्टर, सैनिटेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने पर फोकस था। 2025 के महाकुंभ के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी और डिजिटल फैसिलिटीज जैसे फ्री वाईफाई, कैशलेस पेमेंट्स और लाइव स्ट्रीमिंग को इंक्लूड किया गया है। 2013 के कुंभ मेला से लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ था। लोकल बिजनेस, टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिला था। 2025 का महाकुंभ लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक इम्पैक्ट जनरेट करने की संभावना रखता है।
टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में और भी ज्यादा फायदे होने की उम्मीद बताई गई है। 2013 के कुंभ मेला में टेक्नोलॉजी का लिमिटेड उपयोग था। इंफॉर्मेशन और प्रबंधन के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स का उपयोग किया गया था, लेकिन 2025 के महाकुंभ में एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स, एआई बेस्ड क्राउड मैनेजमेंट और डिजिटल टिकटिंग का उपयोग किया गया है। सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से ग्लोबल रीच और अवेयरनेस बढ़ाई गई है। 2013 के कुंभ मेला में मोस्टली भारतीय श्रद्धालुओं ने ही भाग लिया था, लेकिन इस बार 2025 के महाकुंभ एक ग्लोबल इवेंट बन गया है, जिसमें कई देशों के लोग के आने की संभावनाएं बताई गई हैं। 2025 का स्नान 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्यकारी माना जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से 1.5 शेल्टर्स होम, 200 होटल, 90 धर्मशालाओं का प्रबंधन कराया गया है। सेफ्टी के लिए 40,000 पुलिसकर्मी, एआई टेक्नोलॉजी द्वारा निगरानी, 2500 कैमरे, ट्रांसपोर्ट के लिए 98 ट्रेन की व्यवस्था की गई है। एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि आखिर क्यों ग्लोबल लेवल पर लोग सनातन धर्म के पीछे भाग रहे हैं। आपको बता दें, एक प्राचीन धारा जो आज भी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को शांति और आत्मज्ञान की ओर खींच रही है। योग, ध्यान और वेदांत ये केवल शारीरिक अभ्यास ही नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का एक रास्ता है। सनातन धर्म का हर कदम हमें शांति, संतुलन और समृद्धि की ओर ले जाता है। हर पर्व, हर उत्सव हमें जोड़ता है, न केवल परिवारों को बल्कि समाज को भी। सनातन धर्म में परंपराएं, त्योहार और संस्कार हमारे जीवन को और रंगीन और समृद्ध बना देते हैं। प्रकृति से जुड़ाव, आयुर्वेद की शुद्धता और जीवन के हर पहलू में संतुलन, यही है सनातन धर्म का असली संदेश। आज सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन चुका है। यह दुनिया भर के लाखों लोगों को एक साथ लाता है, एकता, प्रेम और शांति का संदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। सनातन धर्म में हर व्यक्ति का स्वागत है। आइए इस यात्रा में शामिल हो। सनातन धर्म एक नई शुरुआत, एक नई रोशनी की तरह।